अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दीपक में जब फूल बनता है तो उसमें कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं। कभी कोई आकृति हृदय के आकार की बन जाती है, तो कभी कोई आकृति कमल के दल के अनुसार बन जाती है, कभी कमल का फूल ही बन जाता है, कभी गुलाब का फूल, या कई तरह की कई आकृतियाँ बनती हैं। कुछ भक्त ऐसा भी कहते हैं कि उनके दीपक में डमरू बनता है, कुछ के दीपक में चांद बन जाता है, कुछ के दीपक में माता रानी के नैन बन जाते हैं, कुछ के दीपक में त्रिशूल बन जाता है, या कुछ के दीपक में साक्षात देवी का स्वरूप दिखने लगता है। कुछ फूल ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि कोई दैवी शक्ति उनके ऊपर है और नीचे भक्त हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, तो ये दैवीय रूप सा भी दिखाई देता है। बहुत गौर से देखना पड़ता है। बाकी अगर आप कोई भी फूल बनता है या कोई भी आकृति बनती है, अगर आप उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा, लेकिन आपको ढूंढना नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे आपने एक बार देखा, आपको वो चीज़ एकदम से लग जाए कि हाँ ऐसा है, तो इसका अर्थ होता है कि हाँ वो चीज़ अपने आप को दिखाना चाहती थी, या कोई शक्ति ये दर्शाना चाहती थी कि आप उसे पहचान लो। कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं और उन आकृतियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान फूल पे ही लगा रहता है कि कौन सा फूल बना, क्या बना, इसमें आज ये क्या बन गया, इसमें क्या बनना था, या हमारे दीपक में तो रोज़ ऐसा फूल बनता था, आज ये नई चीज़ क्या बन गई। इतना गहराई से उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दीपक में फूल बन जाए, इसका अर्थ सीधा सा लगा लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। जिस भाव से या जिस मनोरथ से आप पूजा कर रहे हैं, या जो मनोकामना आपने लेके पूजा शुरू की थी, जैसे आपने कुछ मनोकामना की थी कि मेरा ऐसा कार्य बन जाए, उसके लिए आप जप कर रहे थे, और जप के दौरान कोई अच्छा सा फूल बन जाता है जो आकृति स्वयं दिखती हुई आपको प्रतीत हो जाए। जैसे आप भोलेनाथ भगवान का जप कर रहे हैं, तो भोलेनाथ से जुड़ी हुई कोई आकृति अगर उसी दिन बन जाती है, जप के समय या जप के बाद में, त्रिशूल बन जाना, डमरू बन जाना, ओम जैसा बन जाना, या भगवान भोलेनाथ की छवि जैसा बन जाना, कुछ भी इस प्रकार से अगर आकृति बनती है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपकी मनोकामना जो आपने सोची थी उस दिशा में भगवान अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान आपके ऊपर उस दिशा में जरूर कोई ना कोई कृपा बनाएंगे। बाकी अगर हर दिन की आकृति के लिए आप ये परेशान मत होइए कि ये क्या बन गया, इसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि अगर आप अर्थ के चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप अपनी पूजा से भटक जाएंगे। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि ये कुछ नहीं है, कार्बन जमना है, ऐसा है वैसा है। देखिए, कार्बन जम के तो फूल बना ही बना है, लेकिन आपने उसे बनाया नहीं है, वो प्रकट हुआ है। जिस प्रकार से शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो नर्मदा नदी से निकलते हैं, तो वो स्वयंभू होते हैं, मतलब उन्हें सीधे स्थापित कर सकते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कुदरत या प्रकृति के द्वारा प्रकट हुए इसी प्रकार से दीपक में फूल बना तो वो भी प्रकट हो रहा है। जैसे शिवलिंग किसी न किसी पत्थर से ही बन जाता है, उसी प्रकार से फूल भी बन रहा है तो कार्बन से ही बन रहा है। तो इसमें आप ये मत देखिए कि बन किससे रहा है, आप ये देखिए कि बन क्या रहा है। दोनों में फ़र्क होता है। दूसरा, ज़्यादा अंधविश्वास में मत फंसिए। कोई आपसे ऐसा नहीं कहता है कि फूल बन गया तो ये दे दो, तुम्हारा वो काम हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, इन सब चक्करों में भी मत फंसिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की अपने अपने विचारों के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं कि ये बन जाता है तो ये होता है, वो बन जाता है तो वो होता है। तो ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फूल बनने का सीधा ही अर्थ है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। ज़्यादा अर्थ के चक्कर में आप फंसेंगे तो आप ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी पूजा से भी आप भटक जा रहे हैं, आप अपने जप से भटक जा रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जप पे है, और जप के जिस समय आप जप कर रहे हैं उस समय कोई एक अलग सी आकृति बन जाती है, तो आपका पूरा ध्यान उस आकृति पे चला जाता है। आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, ये क्या बन गया, क्या मेरा आज का जप सही नहीं था, क्या देवी हमसे गुस्सा हो गई हैं, क्या हमारे जप की ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। कई तरह के मन में सवाल आते हैं, और जितना आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोशिश करेंगे उतना ही आप भ्रमित हो जाएंगे, आप अपने पूजा पाठ के मार्ग से हट जाएंगे। वैसे भी कई लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है।
पूजा फूल बनना और उसको आभास करना, अपने जीवन को बदलते हुए देखना, ये आपके स्वयं का आभास है। इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में बदलाव होगा अवश्य। और जो ये कहते हैं कि हाँ मेरे दीपक में फूल बनता है और मेरे दीपक में फूल बनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उनके लिए यही सलाह है कि आप फूल को देख के सिर्फ मनोकामना पूरी होने के लिए मत सोचें, उस दिशा में कार्य भी करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका मार्गदर्शन होगा। तीसरा ये है कि आपको फूल जब बनता है तो उसके बाद जप करना शुरू करें, क्योंकि आप जप से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और वो सारी ऊर्जा आपके कार्य में लगेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या आप कुछ करने का सोच रहे हैं, या जीवन में आपने कोई प्लान बनाया है कि हम ऐसा जीवन में करेंगे या हम ये नया बिजनेस खोलेंगे, कोई ज़मीन खरीदेंगे, तो उस दिशा में आपकी वो ऊर्जा कार्य करेगी, आपके जप की ऊर्जा। और फूल बनने का बाद में जप करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब फूल बना तो आप कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। और उस रास्ते पे आने के बाद अगर आप जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपका ऑरा सकारात्मक हो जाता है, आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, आपका मार्गदर्शन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ घटित होती हैं तो आपके किसी भी कार्य को बनाने के लिए ये सब चीज़ें कार्य भी करती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।